आप सबों को नमस्कार। मेरा नाम प्रोफेटेस अनीता एक्का है। आज मैं एक अपनी बहुत बड़ी गवाही बताने जा रही हूँ। तो मेरा गवाही ये है, जब शादी हुआ था तो उसके बाद मैं बहुत परेशान हुई। मेरा जीवन में बहुत उतार चढ़ाव आया, बहुत प्रॉब्लम आया ना। फॉर एग्जाम्पल कि मैं बहुत परेशान रहती थी दुष्ट आत्मा से, जादू टोना से ना। आज मुझे मालूम चलता है कि हाँ, जादू टोना क्या होता है, दुष्ट आत्मा क्या होता है। लेकिन उस टाइम विश्वासी तो थी, प्रभु को जानती तो थी, लेकिन जैसे लोग बोल रहे हैं वैसे हम लोग भटक गए थे। कोई बोलता था यहाँ जाओ वहाँ जाओ ना, और मैं बहुत परेशान थी, बहुत परेशान होती थी। मेरे हस्बैंड भी मेरे साथ में परेशान हो जाते थे। वो भी सोचते थे कि क्या ऐसा प्रॉब्लम है कि ये ठीक नहीं हो रही है, मैं कैसे ड्यूटी करूँगा, मैं कैसे इसको छोड़ के बाहर जाऊँगा ना। तो वो भी मेरे वजह से वो भी बाहर नहीं जाते थे, बहुत परेशान होते थे कि अगर मैं छोड़ के जाऊंगा इसके पीछे इसके लिए क्या होगा, ये क्या करेगी। वो डरते थे और ड्यूटी भी नहीं जाते थे। बहुत परेशान होता था, बहुत परेशान। मैं तो परेशानी में थी, मैं तो प्रॉब्लम में थी, लेकिन साथ ही साथ मेरे हस्बैंड भी परेशानी में थे। यहाँ वहाँ हर जगह दिखाते थे जादू टोना। जहाँ भी जाते थे सब लोग बोलते थे आपके ऊपर तो जादू टोना किया हुआ है, ये करे वो करे, ऐसे करके बोलते रहते थे ना। और मेरे हस्बैंड जो जहाँ बोलते थे वहीं चले जाते थे। पैसा को पैसा नहीं समझते थे और जिधर भी बोल रहे हैं वहीं चले जाते थे। और आज मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ, जब मैं सोती थी तो मुझे डरावना ड्रीम आता था, सपना आता था कि कोई मुझे खींच रहा है, और डोगी दिखाई देता था मुझे। एक भयानक डोगी दिखाई देता था जो कि अपना मुंह को चाटते हुए आता था। और मैं जब सोई रहती थी और दरवाज़ा बंद है, और मैं मेरे हस्बैंड को बोलती थी तुमको दिखाई नहीं दे रहा है, देखो डोगी आ गया है अंदर, आपने गेट अच्छा से बंद नहीं किया है। और मैं अपने हस्बैंड का हेयर पुटिंग करती थी, खींच के उठाती थी कि देखिए कि कौन आया है, डोगी आया है अंदर और आप गेट बंद नहीं किए हैं। जब मेरे हस्बैंड उठ के देखते थे तो कोई नहीं है, दरवाज़ा बंद है। इसी तरह बहुत डरावने मुझे ड्रीम आता था। कभी देखते थे कि कोई पिग चरा रहा है, पिग को घुमा रहा है, और उसका सिर्फ और सिर्फ मुझे उसका दांत दिखाई देता था। और मेरे को बुलाते थे कि आओ इधर आओ। जब भी मेरा नींद खुल जाता था फिर मैं मेरे हस्बैंड को बताती थी कोई तो आया है। लेकिन जब मेरे हस्बैंड बोलते हैं कि कोई भी नहीं है ना, ऐसे ड्रीम आता था। और जब ड्रीम आता था, जब मैं सोती थी तो मुझे बहुत शैतान परेशान करता था। पूरी रात मैं सो नहीं सकती थी, पूरी रात मैं भी नहीं सोती थी, साथ में मेरे हस्बैंड भी नहीं सोते थे, बिल्कुल परेशानी में रहते थे। और कभी कभी तो मैं सो रही हूँ तो मेरा गला को जैसे कि दबा रहा है, और वो क्या बन जाता था, काली माता बन जाती थी और एकदम मुझे पुश करता था, एकदम दबाता था। तो मैं ऐसे करके रोकती थी और वो मुझे दबाने की कोशिश करती थी, और जब मैं रोकती थी और मेरी मुंह से आवाज़ निकलता था तो प्रभु के दास जो है मेरे हस्बैंड, वो उठ जाते थे कि क्या हुआ। तो मैं बोलती थी कोई आया है, कोई मुझे दबा रहा है, कोई मुझे पुश कर रहा है, कोई मेरा पैर खींच रहा है। तो बहुत ऐसे डरावना ड्रीम आता था, शैतानी चक्कर, ब्लैक मैजिक था। तो ये इतनी परेशानी आता था। मेरे हस्बैंड हर जगह मुझे लेके जाते थे, ओझा किया, मती किया, सब जगह लेके गए। मुस्लिम लोगों के पास भी मेरे हस्बैंड लेके गए। वो लोग क्या बोलेगा, ये लाओ वो लाओ, हम ठीक कर देंगे
ना। लेकिन मेरे हस्बैंड वहाँ भी मेरे को लेके जाते थे, लेकिन वहाँ भी क्या हुआ, कुछ भी फर्क नहीं हुआ, कुछ भी फर्क नहीं हुआ। और फिर मैं परेशान हो जाती थी तो मेरे हस्बैंड बोलते थे कि ये तो ठीक भी नहीं हुई, क्या हो रहा है। जो जिसके जिसके पास जाते थे उनको जाके मेरे हस्बैंड बोलते थे कि मैं तो आप लोगों को इतना पैसा दिया और फिर भी मेरी वाइफ तो ठीक नहीं है। टेम्पल में भी लेके गया मेरे हस्बैंड, टेम्पल में लेके गया तो वहाँ भी पंडित जी बोलते हैं एक नींबू रखो और दूसरा लेमन रखा और वाइट कपड़ा में मेरा नाम लिखा और दूसरे में भी अपना, और बोलता है कि इसमें अपना पैर रखिए। तो उसमें भी मैंने पैर रखा तो उसमें देखा मेरा जो कपड़ा था बिल्कुल ब्लड के जैसा हो गया, रेड हो गया। लेकिन मुझे ऐसा लगा, महसूस हुआ कि नहीं ये तो गलत है। तो बहुत जगह में झूठे लोग भी हैं, तांत्रिक लोग, सब लोग बहुत जगह वो लोग क्या करते हैं, सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाने के लिए कि कुछ भी ये तो प्रॉब्लम में है तो इसको मैं ये बोलूँगा तो इसका सब कुछ अच्छा हो जाएगा। लेकिन मुझे ठीक नहीं हुआ। फिर मेरे हस्बैंड ने दिल्ली में मैं रहती हूँ, दिल्ली में निजामुद्दीन में ले गया, निजामुद्दीन मॉस्क्यू में ले गया। वो बहुत बड़ा निजामुद्दीन मस्जिद है, वहाँ बड़ी मजार में ले गए। वहाँ एक लेडी थी पारो नाम करके, वहाँ एक लेडी थी पारो नाम करके। तो पीर बाबा क्या बोलते हैं कि इसको पेट को मालिश करो, इसको पेट मालिश करो, इसका पेट में दुष्ट आत्मा है। उस लेडी ने मेरा पेट को भी मालिश किया लेकिन कुछ नहीं हुआ। फिर उसके बाद में वो बोला कि ये निजामुद्दीन का कुंड में इसको नहलाओ। मेरे हस्बैंड ने वहाँ भी ले गया और निजामुद्दीन का कुंड में भी मेरे को नहलाया, वहाँ भी नहलाया, सब कुछ किया। और वहाँ का जो मॉस्क्यू का जो मौलवी था, पीर बाबा जिसे कहते हैं सबसे बड़ा, उन्होंने बहुत सारा ताबीज़ ला के दिया। इतने सारे ताबीज़ दिए, गला में बांधने के लिए, बाजू में बांधने के लिए, कमर में बांधने के लिए, हाउस में रखने के लिए, पूरा पिक्चर बना के दिया था। और मेरे हस्बैंड उसको अगरबत्ती दिखाते थे डेली, किस लिए कि मेरी वाइफ ठीक हो, मेरी वाइफ ठीक हो बोल के जैसे वो लोग बोलते थे वैसे वो करते थे। और एक दिन क्या हुआ, मेरे जो प्रभु के दास हैं, मेरे हस्बैंड जो हैं ड्यूटी चले गए। तो क्या हुआ, मैं सोची कि मेरे को इतना क्यों ताबीज़ बांध के रखे हैं, तो मैंने सारा ताबीज़ तोड़ के डस्टबिन में फेंक दिया, सारे ताबीज़ तोड़ ताड़ के डस्टबिन में फेंक दिया। मेरे हस्बैंड आए और बोलते हैं कि तुम्हारा ताबीज़ कहाँ है, तुम तो फिर से तेरा तबीयत खराब होगा ना। और वो ढूंढने लगे और डस्टबिन से उठा के फिर मेरे को बांधने लगे। मैंने बोला नहीं, मुझे नहीं बांधना है। ऐसे करके तो दुष्ट आत्मा क्या से क्या कराता है। और जब मेरे हस्बैंड ड्यूटी जाते थे और जब ड्यूटी से वापस आते थे, मुझे दिन भर मैं बिल्कुल ठीक रहती थी, दिन भर बिल्कुल ठीक रहती थी। और जैसे मेरे हस्बैंड का आने का टाइम होता था तो मुझे जैसे बेल बजता था तो मैं चाकू लेके खड़ी रहती थी और मैं डोर नहीं खोलती थी। मेरे हस्बैंड गिड़गिड़ाते थे, दरवाज़ा खोलो, मुझे प्यास लगा है, मुझे वॉशरूम जाना है, लेकिन मैं गेट नहीं खोलती थी। और जब मैं गेट खोलती थी तो मैं बोलती थी चाकू पकड़ के कि आप जहाँ से आए वापस जाइए, आप इस घर में नहीं रहेंगे, आप जाओ। दुष्ट आत्मा, बहुत लोग बिलीव नहीं करते कि दुष्ट आत्मा नहीं होता है, लेकिन आज मैं अपनी सच्ची गवाही बताती हूँ कि दुष्ट आत्मा होता है, परेशान करने वाला आत्मा होता है। मेरे प्यारों, आप लोगों को मालूम नहीं चलता है, जिसके ऊपर प्रैक्टिकल हो चुका है। अब मेरे ऊपर प्रैक्टिकल ऐसे हुआ, इसलिए आज मैं आप लोगों के सामने ये गवाही बता रही हूँ। फिर क्या हुआ, बहुत परेशान में रहती थी, बहुत प्रॉब्लम में था। मेरे हस्बैंड जॉब नहीं कर सकते थे मेरे वजह से, हर जगह इतने पैसा वेस्ट कर दिए, जो जैसे बोलते हैं वैसे उन्होंने करते गए। लेकिन एक दिन ऐसा था मेरे हस्बैंड को कि नहीं, मेरी वाइफ ठीक होएगी,
मुझे विश्वास है मेरी वाइफ बिल्कुल ठीक होगी। मैंने बोला कि मैं ठीक नहीं होंगी, लेकिन मेरा हस्बैंड का विश्वास था कि ये ठीक होगी। लेकिन फिर क्या हुआ, ऐसे तंग हो गई, परेशान हो गई। मेरे हस्बैंड को देखती थी, वो भी परेशान होते थे, पैसा को पैसा नहीं समझते थे, जिधर जैसे लोग बोलता था वो देते जाते थे। फिर एक दिन क्या हुआ, बहुत सारे प्रॉब्लम आया, दुष्ट आत्मा तंग किया। जब मेरे पास क्या हुआ, प्रभु के दास लोग आए, नोक किए। उन्होंने बोला प्रेज द लॉर्ड सिस्टर। मैंने बोला पता नहीं कौन है। फिर सिस्टर ने बोला प्रेज द लॉर्ड सिस्टर। फिर मैंने दरवाज़ा खोला। सिस्टर लोग बोले कि सिस्टर हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। मैं बहुत खुश हो गई कि चलिए सिस्टर लोग मेरे लिए प्रार्थना करेंगे। और आप लोगों को पता है, जब सिस्टर लोगों ने प्रार्थना किया, मुझे एक सेकंड के लिए मुझे मालूम नहीं था कि मैं कहाँ पर हूँ। और जब मेरी आंखें खुली तो मेरा बॉडी पूरा हल्का हो गया। और आप लोगों को ये भी बताना चाहती हूँ, इसी वजह से, यही ब्लैक मैजिक के वजह से मेरे को 10 साल तक बच्चा नहीं हुआ। वाइफ हस्बैंड एक नहीं होने देगा, जादू टोना में इतना शक्ति होता है। 10 साल तक मेरे बच्चे नहीं हुआ इसी कारण से। लेकिन आज परमेश्वर ने मुझे चंगा किया, डॉक्टर तो बोला मैम आपका बच्चा नहीं होएगा। हर जगह मेरे हस्बैंड ने पैसा को पैसा नहीं समझे, और हर जगह जो जैसे बोलते थे मेरे हस्बैंड देते गए। और आज मेरे पास जब मैं परमेश्वर के रास्ता में चलने लगी तो परमेश्वर ने एक नहीं दो मुझे ब्लेसिंग किया है। जो पहला बेटी है मेरी, जिसका नाम है सुसन्ना, जो कि आज प्रभु का काम करती है, प्रभु की दासी है। वो सब लोग जानते हैं कि वो प्रभु की दासी है, प्रभु की सेवा करती है। प्रभु ने मुझे दिया, लेकिन आज मैं कहती हूँ मेरा बच्चा नहीं, वो परमेश्वर का बच्चा है। आमीन। वो मेरा बच्चा नहीं, वो परमेश्वर का दिया हुआ आशीष है। और छोटी बेटी का नाम है अक्षा एक्का। वो भी प्रभु का सेवा करती है, तो वो भी प्रभु का सेवा कर रही है। और आज मैं बहुत खुश हूँ कि पूरे परिवार मिल के प्रभु की सेवा कर रहे हैं हम लोग। और वो भी सिलास और पौलुस के तरह किराए के घर में रह के हम ऑल फैमिली सारा नौकरी छोड़ दिए, सब कुछ छोड़ दिए। जब परमेश्वर ने मुझे इतना बड़ा ब्लेसिंग किया तो धन और दौलत क्या है, परमेश्वर ने नौकरी क्या है, हम पूरे परिवार परमेश्वर के रास्ता में चलने लगे। और आज मुझे इतना बड़ा ब्लेसिंग किया है कि मुझे एक नहीं दो बच्चा दिया है, और दोनों बच्चा परमेश्वर का काम कर रहे हैं। आमीन, हालेलुया। और मेरी एक बेटी और है, वो भी प्रभु का काम कर रही है, जिसका नाम है पूजा। वो भी मेरी बेटी है, और वो भी प्रभु का काम कर रही है। हम पूरे परिवार मिल के प्रभु का काम कर रहे हैं। और ये मत सोचिए मेरे प्यारों कि मैं 3 ही बच्चों की माँ हूँ, मैं सारे लोगों की माँ हूँ। जिसके माँ बाप नहीं हैं, जो अनाथ हैं, वो लोग टेंशन ना करे। मेरे प्यारों, मैं आप लोगों की मदर हूँ, मैं आप लोगों की माँ हूँ। तो आप मेरे क्या हैं, बच्चे हैं। आप सारे लोग मेरे बच्चे हैं। तो आप लोग चिंता नहीं करें, क्योंकि परमेश्वर के लोग सब माँ बाप और भाई बहन होते हैं। जो प्रभु के रास्ता में चलता है वही माँ, वही बाप, वही बहन। आमीन। आप लोग बताएं कि आप लोगों को इस गवाही से क्या सीखने को मिला। इस गवाही के माध्यम से आप लोगों का जीवन को भी परमेश्वर बदल देंगे, जैसे कि परमेश्वर ने मेरे जीवन को बदल दिया। इस वीडियो का दूसरा पार्ट देखना चाहते हैं तो कमेंट करके बताएं। ओके, गॉड ब्लेस यू। नमस्कार, प्रेज द लॉर्ड। आमीन।